हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन की, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो डोमिनेंटली उनके दिल दिमाग पर छाई हुई हैं। एंड देन उसके बाद देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या फील करते हैं। सो लेट्स टैप इनटू देयर करंट एनर्जीज। देखते हैं वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में राइट नाउ। लेट्स सी द हाई प्रीस्ट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर है राइट नाउ, जो कि उसका एक उसके दिल पर दिमाग पर छाई हुई है, जो कि बर्डन से कम नहीं है। सो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी मुझे नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू देयर वर्क। काम से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उनके सर पे पड़ी हुई है। इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आपके आपको एक टेंशन मिली हुई है राइट नाउ और जिसको डील करना आपकी जिम्मेदारी है। सो इट्स मोर लाइक कि आपका पर्सन बहुत हैवीली जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए कोई लीगल मैटर हो सकता है आपके पर्सन का, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एक फंसी हुई एनर्जी है। जैसे आपको लगता है कि आप स्टक हो गए अपनी लाइफ में, तो उस तरह की एनर्जी है, नॉट सो पॉजिटिव, जहाँ पर आपको स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को सोच कर। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आन पड़ी है जहाँ पर उसको किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का तो टाइम है ही नहीं। वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से डील करके बाहर निकल सके। इस सिचुएशन से कोर्ट केस हो सकता है, लीगल मैटर कोई और हो सकता है कि कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, जिसकी टेंशन एक स्ट्रेस है उसकी ज़िंदगी में जो कि बहुत ज़्यादा हैवी और डोमिनेंट है उसकी एनर्जीज़ के ऊपर राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कि उसमें बिजी है, इन्वेस्टेड है, और उसका बस नहीं चल रहा कि कब वो सारी चीज़ों से डील करके अपने आप को इस पूरे सिनेरियो से निकाल सके। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर। बहुत ज़्यादा स्टक है आपका पर्सन किसी चीज़ में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद इसको सांस भी नहीं लेने दे रही। मुझे नहीं पता कि आपका पर्सन क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन जो भी आपका पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक है किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो कि इसके अपने पर्सनल कैरियर से भी हो सकता है, फैमिली की भी कोई मैटर्स हो सकता है, फैमिली का कोई इशू हो सकता है जिसके अंदर ये फंसा हुआ है राइट नाउ। सो देखते हैं, डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इसकी करंट एनर्जीज है ओवरऑल, जिसमें आप कहीं पे भी नहीं हो। हाँ, शायद जब ये सोचता हो कि ये चीज़ें, ये बर्डन कब ख़त्म होगा, ताकि वो अपनी जो वो करना चाहता है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट ना इस इंसान के पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट इज़ लाइक। तो आप इसीलिए शायद इसके जहन पर फिलहाल एज अ डोमिनेंट एनर्जी जो है वो नहीं हो। लेट्स सी कि आपके बारे में क्या सोच रहा है आपका पर्सन, व्हाट इज इट दैट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। हैंगमैन आपके बारे में नहीं सोच रहा, एंड दैट्स द रियलिटी। ये जो इसकी लाइफ में चल रहा है ये इतना ज़्यादा हैवी है उसके लिए टू डील विद, कि उसके जहन में आपको लेकर जो है वो आप होल्ड पे हो। आप टॉप प्रायोरिटी दूर की बात, आप उसके दिमाग पर उस तरह से आ ही नहीं। देखो आपका पर्सन मुझे नहीं पता क्या करता है, लेकिन ऐसा फंसा हुआ है किसी चीज़ में, जैसे आपका जो वर्स्ट डे रहा हो जिसमें आपके पास खुद के लिए भी टाइम ना निकला हो, उस तरह का डे है आपके पर्सन का। उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। हो सकता है किसी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है किसी टूर पे, ट्रिप पे निकला हो आपका पर्सन, जिसके बाद उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुई है आजकल। तो मुझे लगता है कि आप उसके जहन पे डेफिनेटली नहीं हो, लेकिन जैसे ही ये सबसे फ्री होगा, जो फर्स्ट थॉट उसको अपने बाद आएगी वो आप होगे। तो विद द हैंगमैन इट्स ऑलवेज द केस कि कुछ ब्रेक, पॉज के फ़ौरन बाद कुछ नया ब्यूटीफुल जो है वो शुरू होता है। सो राइट ना आपकी और आपके कनेक्शन की जो एनर्जी है वो पॉज है, स्टॉप्ड है, रुकी हुई है, लेकिन सून हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर ही ये एनर्जी फॉरन शिफ्ट होकर समथिंग ब्यूटीफुल में शिफ्ट हो जाए, जो कि आप दोनों के दरमियान में होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है आपकी और आपके पर्सन के दरमियान या तो बातचीत बिल्कुल ख़त्म है,
हो सकता है कि रीसेंट एनर्जी हो, जैसे 1-2 दिन हुए हो सकता है कि 1 हफ्ता हुआ हो, इससे ज़्यादा मुझे पुरानी बात नहीं लग रही, लेकिन कुछ एनर्जी रुकी हुई है, या तो बातचीत बिल्कुल रुकी हुई है, या फिर एक मैसेज से ज़्यादा बातचीत या एक कॉल से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही आपकी और आपके पर्सन के दरमियान। लेकिन ये एनर्जी जो है, जो ये वो आपके लिए फील कर पा रहे हैं, एक जो स्टेग्नेशन है, एक जो टाइम अपार्ट है, ये लास्ट नहीं करेगा। तो राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके जहन में आप उस तरह से हो, लेकिन इट्स मोर लाइक कि एक बैक ऑफ द माइंड में एक वो चीज़ चल रही होती है कि हाँ, देयर इज दिस वन पर्सन। वो एक इनर नोइंग है, जहाँ पे उसको होल्ड पे रखा हुआ है उन्होंने, आपके पर्सन ने, और जैसे ही वो इस सब से डील कर लेंगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फोर ऑफ वांड्स, जैसे मैंने कहा कि जब ये इस एनर्जी से निकलेंगे तो कुछ ब्यूटीफुल आएगा आपके कनेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ अच्छा आपका पर्सन आपसे कहे। रिकन्सिलिएशन, अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हो एक दूसरे से, तो वो भी हो सकता है, लेकिन अगर तो आपके दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन बहुत कम है, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं आप दोनों के दरमियान में। लेकिन अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल एंड है 1-2 हफ्ते से या उससे ज़्यादा टाइम से, तो मुझे लग रहा है कि स्लो होगा प्रोसेस, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में आपके और आपके दरमियान, आपके पर्सन के दरमियान में। एक और कार्ड देखते हैं इसके लिए। मुझे लगता है कि आप उसके आपको लेकर वो कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन इस सब के बाद अभी नहीं सोच रहे। अभी आपकी एनर्जी और आपके कनेक्शन की एनर्जी स्टक है। जैसे ही इसमें से कुछ आपका पर्सन फ्री होगा, तो वो आपके बारे में, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर मुझे लगता है कि आपकी कोई ना कोई विश जो है वो पूरी होने वाली होगी। और नहीं द डेक वी डू हैव द हर्मिट। मुझे लगता है कि इस सब से डील करने के बाद उसके जहन में प्यार, लव, जो उसकी टॉप मोस्ट थिंकिंग में आ जाएगा। समहाउ अभी प्यार उसके माइंड पे नहीं है उस तरह से हैवीली, लेकिन यस, सून आफ्टर गेटिंग डन विद दिस वो आपके बारे में और आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में ज़रूर कुछ अच्छा और पॉजिटिव सोचेंगे। और काफ़ी हद तक आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा, स्पेशली अगर आप इस इंसान के साथ अपनी दुआओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी दुआएं पूरी होने का टाइम आ चुका है। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? लेट्स फाइंड आउट। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? 6 ऑफ सोर्ड्स, आपसे वो कहना चाहता है कि राइट नाउ वो किसी ऐसी जगह से ऐसी जगह में है, या ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वो निकल कर आपकी तरफ कदम बढ़ा सके। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और मुझे लगता है कि इसका बस नहीं चल रहा कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को डील करके वापस आपकी तरफ आए। हो सकता है कि आपका पर्सन राइट नाउ ट्रैवल करके किसी और सिटी या किसी और कंट्री गया हो, और हो सकता है कि अगर विद इन द सिटी, विद इन द कंट्री भी है, तो कहीं ना कहीं वो इट्स मोर लाइक कि आपको शायद आपके नॉलेज में शायद नहीं है, लेकिन शायद उसे ट्रैवल अवे किया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर वर्क की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। हो सकता है कि काम के पर्पज से आपके पर्सन ने कहीं ट्रैवल किया हो और राइट नाउ भी वो सफ़र में है, जिसकी वजह से शायद ये उसको एक बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है जिसके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं है। अगेन क्योंकि शायद कम्युनिकेशन नहीं है, शायद अगर है भी तो बहुत मिनिमम है। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। राइट नाउ वो आपसे कहना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं आपको, और वो आपको बताना चाहते हैं कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो कब सारी सिचुएशन उनके हाथ में वापस आ जाए और वो अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ स्टेप्स ले सकें टुवर्ड्स यू। सो या ये थी रीडिंग। मैसेजेस इसमें हम लें या फिर चलो मैसेजेस ऐड करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैसेज कार्ड्स भी ऐड कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? एक मैसेज इसमें से ऐड करेंगे और एक दूसरे वाले डेक में से यूज़ कर लेते हैं। आई एम कंसिडरिंग योर लव ऑफर, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपने अगर उसे कोई ऑफर किया था कनेक्शन को लेकर, लव को लेकर, या आपने उसे प्रपोज किया था, या फिर अपना इंटेंशन जो है, अपना इंटरेस्ट शो किया था, तो वो उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही इस सिचुएशन से वो निकलेंगे तो वो आपकी लव ऑफर को कंसिडर ज़रूर करेंगे। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए अराउंड योर करंट सिचुएशन विद योर पर्सन। क्या है आपकी ओरेकल गाइडेंस? लेट्स सी। Okay. Romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. मुझे लगता है कि आपका और आपके पर्सन का लविंग टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ वो बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही ये सब में से निकलेंगे वो आपको लैविश करेंगे अपने प्यार से, अपने अपने
अटेंशन से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो सब देंगे जो आप डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।